हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज मैथ्स की क्लास में आपके लिए है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यूँ तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसको धीरे धीरे कवर करेंगे, लेकिन आज जो हम संख्या पद्धति में करने वाले हैं वो हम दो पद्धति। पहले तो हम ये जानते हैं कि संख्या पद्धति है क्या, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं वो लिखती हूँ, संख्याओं को लिखने और नामकरण, नामकरण मतलब नाम डालना, संख्याओं को लिखने और नामकरण करने के सुव्यवस्थित नियम। मतलब संख्या पद्धति क्या है? किसी भी संख्याओं को लिखने का और उनका नामकरण मतलब उनका नाम डालने का जो भी सुव्यवस्थित नियम होता है वो किसके अंतर्गत आता है? नंबर सिस्टम में आता है। और इसके अंतर्गत दो ज़्यादा फेमस हैं। एक है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल नंबर पूरा लिखूं? चलो एक बार लिख देती हूं, पर मैं आगे सिस्टम। एक तीसरा और भी है, रोमन नंबर सिस्टम। लेकिन अभी हम जो आज बात करने वाले हैं वो इंडियन नंबर सिस्टम मतलब भारतीय संख्या पद्धति, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मतलब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। हम इन दो ही के बारे में आज ज़्यादा चर्चा करेंगे। आप लोगों ने बच्चों इसका जो एक बहुत अच्छा उदाहरण क्या है, आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे कि यूट्यूब हमारी इंडिया की कंपनी नहीं है, बाहर की है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। तो इस पर ज़्यादातर जो लिखे होते हैं ना, व्यूज़ आते हैं, वो क्या आते हैं? आपने देखा होगा कि 1.2 M व्यू, 1 या 287 M व्यू। तो इसमें M मतलब मिलियन, और मिलियन कौन सी भाषा में आता है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा में। पर चलिए, हम अंतर्राष्ट्रीय पर जाने से पहले हम अपने भारत की संख्या पद्धति को जानते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम जो किस पे आधारित है? हिंदू देवनागरी भाषा पे वो निर्भर करती है। इंडियन नंबर सिस्टम, इस पे हम शुरू से आते हैं। इसमें सबसे छोटा छोटा लिखती हूँ, पूरा आ जाए। सबसे पहले इकाई वंस 1, दहाई टेंस 10, सैकड़ा हंड्रेड्स, 100, फिर हजार थाउजेंड्स। आप इसको देखते जाइए, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हजार के बाद हमारे यहाँ क्या आता है? 10,000 मतलब 10,000। इसको 1 2 3 4, अभी मैं कॉमा नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही बताती हूँ आपको पहले मैं।
10,000 के बाद क्या आ जाता है? लाख, LAKH। 1 2 3 4 5 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 5 ज़ीरो। ये थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए कि 1000 में कितने हैं? 3 ज़ीरो, लाख में कितने हैं? 5 ज़ीरो। अब ये लिख दिया मैंने 10 लाख, 10 लाख। मैं इस पर ऐसे कर दूँगी, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अब इसमें कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। अब 10 लाख के बाद में क्या आ जाता है? करोड़, करोड़। 7 ज़ीरो। इसके बाद क्या आ जाएगा? 10 करोड़, 10 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 करोड़ के बाद क्या आता है? हम ऐसे तो बढ़ते जाएंगे ना, इसमें अरब भी आएगा, अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 अरब, नील, 10 नील। अभी मैं अरब तक ही लिखकर इसको ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे तो हमें अभी आपको बस अंतर समझाना है। अरब में कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। वैसे मैं इसको बाद में समझाना चाह रही थी, पर मुझे लग रहा है फिर ये मिटाना पड़ेगा, तो इसलिए अभी समझा देती हूँ कि इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमे का फ़र्क होता है, कॉमा का। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है? दोनों में ही कहाँ से कॉमा शुरू होते हैं? राइट साइड से ही शुरू होते हैं। राइट साइड में इंडियन में सबसे पहला जो कॉमा लगता है वो 3 ज़ीरो के बाद लगता है। पहला कॉमा 3 ज़ीरो के बाद, लेकिन बाद में हर कॉमा 2 नंबर के बाद ही लगता है। जैसे ये 3 2, अब फिर से 1 2 3, 3 के बाद कॉमा, फिर 1 2, 2 के बाद कॉमा। और देखिए 1 2 3, 3 के बाद कॉमा, 1 2, 2 के बाद कॉमा, फिर से 1 2 3, 3 के बाद कॉमा, 1 2, 2 के बाद कॉमा, 1 2, 2 के बाद कॉमा। आगे देखते हैं 1 2 3, 3 के बाद कॉमा, 1 2, 2 के बाद कॉमा, 1 2, 2 के बाद कॉमा, 1 2 3, 3 के बाद कॉमा, 1 2, 2 के बाद कॉमा, 1 2, 2 के बाद कॉमा, 1 2, 2 के बाद कॉमा। ये किस में आता है? इंडियन नंबर सिस्टम में ऐसा आता है। फिर से सुन लीजिए अंतर क्या है इसमें। हर एक पहला जो कहाँ से कॉमा शुरू होगा? राइट साइड से। राइट साइड में जो पहला कॉमा लगता है वो 3 ज़ीरो के बाद में लगता है। उसके बाद में 2 डिजिट के बाद में ही कॉमा लगता है। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है? इंटरनेशनल में हर 3 के बाद में कॉमा लगता है। वहाँ ऐसा नहीं है कि पहले 3 फिर 2, उसमें हर एक 3 के बाद में कॉमा लगता है। और जो अंतर है, यहाँ तक 10,000 तक कितना नंबर है ये हमारा? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी जो 5 नंबर तक तो हमारा सब कुछ एक जैसा चलता है इंडियन और इंटरनेशनल में। लेकिन लाख से थोड़ा सा हमारा बदल जाता है कि इंडियन में जिसको लाख कहते हैं उसको इंटरनेशनल में क्या कहते हैं? 100 थाउजेंड्स। उसमें क्या फ़र्क है? उसमें हर चीज़ 100 तक जाती है। जैसे हमारे में क्या है? 10,000 के बाद लाख आ गया, 10 लाख के बाद करोड़ आ गया, 10 करोड़ के बाद अरब आ गया, 10 अरब के बाद 10 खरब आ गया। मतलब हमारे यहाँ जो चेंज आ जाता है 10 के बाद आ जाता है। लेकिन इंटरनेशनल में कहाँ होता है? 100 के बाद में आता है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, कर लिया नहीं हो तो फिर से आप इसको देख के कर लीजिएगा। मैं अब इसमें केवल नीचे का मिटाती हूँ और थोड़ा थोड़ा सा बदलती हूँ। अब मैं इसको इंटरनेशनल में बदल दूंगी कि क्या फ़र्क है नेशनल और इंटरनेशनल को लिखने में। जैसे ये कॉमा हटा देती हूँ मैं, इंडियन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा?
इंटरनेशनल। मिटाने को तो मैं पूरा भी मिटा सकती थी, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर मुझे दोबारा से लिखना पड़ता। INTERNATIONAL, हिंदी में लिखूं क्या? और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, यहां तक। अब इसमें 3 के बाद ये कॉमा लग गया, 1 2 3, और तो भी है ही नहीं इसमें। अब इसमें यहाँ पे इस लाइन को भी मैं हटा देती हूँ। इसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है? 10,000 के बाद आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? 1000 नहीं लिखना है हमें, उसको क्या लिख देना है बताइए? इसको हमें क्या लिखना है? 100,000। 10,000 के बाद क्या आ जाएगा? 100,000, यानी 100,000। HUNDRED 100,000। इसको लिखना कैसे है? लिखेंगे वही 1 2 3 4 5 जीरो आ गए, इसमें दशमलव यहाँ पे लग गया, और इधर की तरफ 3 अंक हो गए। एक ही बार आएगा, हम 2 के बाद नहीं लगाएंगे। अब 100,000 के बाद क्या आएगा? अब आएगा मिलियन। मिलियन डबल है ना, मिलियन लिखते हैं। इसमें कितने आएंगे? 0 6, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, ये हो गया। अब मिलियन के बाद क्या आएगा? 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन। अब सीधा, इसमें कुछ नहीं है, सीधे यहाँ पे देखिए, ये 10 अलग और ये रहा 10 मिलियन। फिर उसके बाद क्या आया? 1000 मिलियन, ओ सॉरी 1000 नहीं, 100 मिलियन। 100 मिलियन यानी 100 मिलियन। इसमें पहले आप 100 लिख दो, उसके बाद कॉमा, फिर आपका वही जो मिलियन का है ये। अब इसके बाद क्या आया? बिलियन। बिलियन में भी बिल्कुल हमारे अरब के जैसे भी कितने जीरो आ जाएंगे? 9 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कॉमा, 3 के बाद, 3 के बाद, और फिर से 3 के बाद। ये क्या हो गया हमारा? 1 बिलियन। तो स्टार्टिंग एक जैसी हुई थी, इंडियन की भी इंटरनेशनल की, लेकिन ये 5 नंबर तक सब सेम रहा। 6 के बाद में फ़र्क हो गया। आप अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स में आप इनको दोनों को बगल बगल में रख कर देखिएगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जब 100,000 100,000 किसके बराबर हो रहा था? लाख के बराबर। इसी और इनमें मेन फ़र्क क्या है? इसमें राइट साइड से हर एक 3 के बाद में कॉमा लग रहा है, जबकि इंडियन में इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता था? पहले 3, उसके बाद में 2 के बाद में कॉमा लग रहा था। उम्मीद करती हूँ कि देखिए थोड़ा सा भी एकदम से नहीं आएगा, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसको याद करने की, लिखने की, और थोड़ा कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे ये मिलियन वाला मेन पॉइंट्स को याद कर लीजिए। मिलियन मतलब अभी आएगा, मैं करूँगी। बिलियन मतलब ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पे आप ज़ीरो भी याद करें, या इंडिया में लाख पे कितना आता है, ये सब अगर आप कितने ज़ीरो आते हैं, लाख में 5 ज़ीरो आते हैं। उसके बाद में अगर हम मिलियन की बात करें तो मिलियन में 6 ज़ीरो आ जाएंगे, और बिलियन में 9 ज़ीरो जाएंगे। इससे थोड़ा सा आप हिंट बना के याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। अब हम थोड़ा सा नंबर बना के भी देखते हैं कि किस तरीके से नंबरों को हम, एक ही नंबर को इंडियन
तरीके से कैसे पढ़ेंगे और इंटरनेशनल तरीके से हम कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, 6 8 7 5 4 3, चलो 5 ही लिख देते हैं। ऐसे कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें चलो पहले इंडियन तरीके से आप बताएं, कॉमा कैसे लगेगा। इंडियन नंबर सिस्टम, कॉमा कैसे लगेगा? सबसे पहले 3 के बाद और फिर 2 के बाद। क्लियर? अब इसमें किस तरीके से हम पढ़ेंगे? ऊपर अगर हम मानेंगे इसको तो क्या है ये? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, और ये क्या आ गया? लैख। लैख आया। इस तरीके से ये इंडियन। अब हम इसे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? 6 इंग्लिश में ही लिख दूं मैं, 6 लाख, फिर उसके बाद कॉमा आ चुका है। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। 87, इसको भी मैं हिंदी में ही लिखती हूँ, 6,87,000। क्या है ये? 87,000। और अब 100 शुरू हो गया, 545। ये कौन सा तरीका था? इंडियन। अब हम इसी संख्या को इंटरनेशनल पढ़ते हैं। फिर से मैं दोबारा से लिख दूं यहीं पर ही, 6 8 7 5 4 5। इसमें कॉमा कहाँ लगेगा? 3 के बाद में, 1 2 3, फिर 1 2 3। अब हम इसको भी नंबरिंग देते हैं। क्या है? ये भी 1 10 100 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद इसको क्या बोलेंगे हम? 100,000। अब हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? बताएंगे आप इसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा? 6 इसको इकट्ठा पढ़ा जाएगा, 687,545। लिखती हूं मैं इसको, 687। देखिए फर्क हो गया ना। यहाँ पे क्या हो गया था? ये अलग हो गया था, लाख में आ गया था। लेकिन यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें एक साथ पढ़ी जाएंगी। ये एक साथ 687,000, ये हो गया। 1000 के बाद में 545। मैं बेटा बोल तो रही हूँ हिंदी में, क्योंकि इसको पढ़ाने को तो मैं हिंदी में बिल्कुल ही बोल सकती हूँ, पर मुझे लगता है इतना आपको, इसको मैं बोल सकती हूँ कि हिंदी में किस तरह, पर मुझे लग रहा है इतना हर बच्चा मैथ्स को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, सीख भी रहा है। लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है फिर भी, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं इसको भी हिंदी में ही लिखकर आपको दिखाऊंगी। ठीक है? ये आपको एक ही संख्या को इंडियन और इंटरनेशनल तरीके से लिखना सिखाया गया है। और एक दो बातें करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिलियन, MILLION, 1 मिलियन, कुछ क्वेश्चंस हैं भी, आपने अगर आपने नोट बनाए होंगे ज़रूर देख रहे होंगे, नहीं बनाया तो बना लीजिए। 1 मिलियन इंडियन नंबर सिस्टम में 1 मिलियन को क्या कहते हैं?
बिल्कुल सही समझ रहे हैं। क्या बोलेंगे? 10 लाख। इसको लिखेंगे किस तरीके से? यहाँ पे 1, 1 2 3 4 5 6 ये आ गया और ये आ गया। इसको किस तरीके से लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 1 2, ये क्या आ गया? 10 लाख। यानी बात क्या है? ये तो बात तो एक ही है ना, लेकिन लिखने के तरीके में फ़र्क हो गया। इसी तरीके से चलो एक और, 1 बिलियन किसके बराबर होगा? आप लोग थोड़ा सा ये सोच के बता सकते हैं कि 1 बिलियन किसके बराबर होगा? ये होगा 1 अरब के बराबर। अब कितने ज़ीरो होते हैं 1 अरब में या 1 बिलियन में? 9 ज़ीरो। इसको तो आप रट लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके बराबर। मैं इधर भी लिखती हूँ, फ़र्क कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले मैं इंडियन लिख दूँ क्या? पहला कॉमा 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ये क्या हो गया? 1 अरब। इसमें देखते हैं कैसे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या हो गया? 1 बिलियन। तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। चलिए, ये भी एक तरीके से मैंने आप ही से पूछ लिया है क्वेश्चन। अभी एक थोड़ा सा, जैसे हम जोड़ने घटाने वाले सवाल भी इस तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे मेरे ख्याल से इस सवाल को करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ना याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 मिलियन को क्या कहते हैं। अभी 1 मिलियन कई बार आ चुका है, तो मैं 1 मिलियन का ही क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन ये है, मैंने राम लिख दिया कि राम ने अपने पापा से 1 मिलियन, मैं 1 मिलियन लिख रही हूँ, रुपए लिए, उधार लिए या जैसे भी है लिए 1 मिलियन, और उसमें से उसने 1 लाख अपने भाई को दे दिए। तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे? आप इस सवाल को आपने, हो सकता है कई बच्चों ने तो ना करना भी शुरू कर दिया होगा। पहला है इसमें कि 1 मिलियन रुपए उसने अपने पापा से लिए थे, और उसके बाद में उसने उसमें से 1 लाख रुपया किसको दे दिया? अपने भाई को दे दिया। तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो हमें इस बात को करने से पहले हम क्या करें? सबसे पहले 1 मिलियन को किस में बदल लें? इंडियन तरीके से, इंडियन करेंसी में इसको क्या बोलेंगे वो सीखते हैं। 1 मिलियन किस में बदल गया? कितना होता है? अभी बार बार भी बोला जा रहा है, 10 लाख रुपए में। 1 2 3 4 5, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 2 3, 2 के बाद फिर आ गया ये क्या हो गया? 1 मिलियन किस में बदल गया है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये तो 5 ही ज़ीरो लगे ना, हाँ तभी गड़बड़ हो रहा है। 1 ज़ीरो और आएगा, 1 2 3 और फिर ये 2। अब हो गया ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये इसके बाद में लग गया। ये किस में बदल गया? 10 लाख में।
उसने दिए कितने थे अपने भाई को? 1 लाख रुपए दे दिए थे। भाई को दिए कितने थे? भाई को दिए 1 लाख। लाख में कितने? 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब क्या करोगे? माइनस कर दो इसमें। 1 2 3 4 5 और 10 में से 1 गया, 9 लाख रुपए। सवाल कुछ नहीं था, घटाने का था, सिंपल आप कर सकते थे। मेन बात क्या थी? आपको मिलियन में किस में बदलना था? मिलियन कौन सी करेंसी है? इंटरनेशनल करेंसी है। और हमें इसको बदलना किस में था? इंडियन करेंसी में। जब आप ये दोनों करेंसी सेम लेकर आए हो, उसके बाद ही प्लस या माइनस हो सकता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अब ये समझ में आया होगा। ये बेटा बहुत सारे जगहों पे, जैसे कई कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स हैं ना, जैसे हम जो तैयारी करा रहे हैं ना, नवोदय विद्यालय की, श्रेष्ठा योजना की, विद्या ज्ञान की और NMMS की, हर एक जगह नंबर सिस्टम में ये वाले प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको केवल ये नहीं कि मैंने समझाया और आपने पढ़ लिया, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो 2 सारणियाँ मैंने पहले बनवाई थी, जो 2 टेबल बनवाई थी, उनको थोड़ा सा अलग अलग लिखिए। नेशनल अलग, इंटरनेशनल अलग और इंडियन अलग। उसको रटिए कि इसको ये थोड़ा दिमाग में बिठाइए, मेमोरी कीजिए, तब ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब मैं आपको इनमें से थोड़े से प्रश्न देती हूँ, जो कि आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। बहुत आसान सा ही दूंगी, ऐसा कुछ नहीं दूंगी। 1 लाख में कितने ज़ीरो? शून्य लिख दूं? अजीब लग रहा है ना ऐसे, वो सारा हिंदी में। कितने शून्य होते हैं? वही है, कुछ नया नहीं है। और 10 लाख को अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं? आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट्स में लिख के बहुत आसानी से मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ और मुश्किल आई हो या कुछ पूछना हो तो आप अपने कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।